हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। चलिए, तो दहन से आप क्या समझते हैं और ज्वाला से क्या समझते हैं? दहन क्या होता है, दहन की क्या प्रक्रिया होती है, दहन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं जिनके बिना दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, फ्लेम की क्या क्या कंडीशंस हैं, फ्लेम की क्या क्या जोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही कैलोरीफिक वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स को भी हम साथ साथ कवर करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, दहन यानी कि हमें यहाँ पर 4 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, है ना। ये चारों इमेजेस क्या शो करती हैं, क्या बताती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आग जल रही है। यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है। ठीक, यानी कि जब किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस में, यानी कि दहनशील पदार्थ में क्या होता है, दहन होता है, उसी को तो दहन कहते हैं, यही तो दहन है। ठीक, अब दूसरी चीज, इसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक दहनशील पदार्थ होना चाहिए, है ना, जिसमें आग लग सकती है। जैसे कि हम कहें लकड़ी है, इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखे होंगे जिनमें आग लग सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मिट्टी की, तो क्या मिट्टी में आग लग सकती है, क्या रेत में आग लग सकती है? नहीं, मिट्टी में रेत में आग नहीं लग सकती। ठीक है, मिट्टी में रेत में आग नहीं लग सकती। ठीक, तो दहन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं? सबसे पहले हमें एक दहनशील पदार्थ चाहिए। अब वो लकड़ी हो सकता है, वो मिट्टी का तेल हो सकता है, वो और भी कोई ईंधन हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, सबसे नेसेसरी है जो, वो है ऑक्सीजन, यानी कि एयर, वायु। वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे, हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा नेसेसरी है दहन की प्रक्रिया के लिए। तो बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। ठीक, तो दहन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं दहन के बारे में। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, दहन कहलाती है। तो दहन की बच्चों यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है। दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ से क्या मतलब है, यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि दहनशील पदार्थ की यहाँ पर बात हो रही। रेत सीमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही, रेत सीमेंट कांच इसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही। बात हो रही है दहनशील पदार्थ। वो लकड़ी हो सकता है, वो कोई कपड़ा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है ना, जिसमें आग लग सकती है। ठीक, तो कोई दहनशील कोई पदार्थ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके ऊष्मा और प्रकाश यानी कि हीट और लाइट उत्सर्जित करता है, प्रोड्यूस करता है, दहन कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ, यानी कि दहनशील पदार्थ की हम बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, ठीक है, कोई भी पदार्थ यानी कि दहनशील पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या निकालता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। वो क्या कहलाती है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं, यानी कि दहन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये कोई फ्यूल है, फ्यूल यानी कि ईंधन है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ईंधन है, पहला ईंधन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक, अब इससे क्या हो रही है बच्चों, हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है। ठीक है, इसको आप लाइट लिख लो, तो लाइट लिख लेते हैं। ठीक है, हीट और लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो दहन के बारे में पहला पॉइंट क्लियर है, परिचय क्लियर है, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर है कि दहन क्या होता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर जो पदार्थ की बात की जा रही है बच्चों, जिस पदार्थ की यहाँ पर बात की जा रही है वो हमारा कैसा पदार्थ है? दहनशील पदार्थ है। क्या है? दहनशील पदार्थ। यानी कि दहनशील पदार्थ कौन से पदार्थ? जो आग पकड़ सकते हैं या जिनमें आग लग सकती है। तो दहनशील पदार्थ को क्या हम ईंधन कह सकते हैं? क्या हम उसे फ्यूल कह सकते हैं? बिल्कुल, हम दहनशील पदार्थ को फ्यूल भी कह सकते हैं, यानी कि ईंधन भी कह सकते हैं। सिंपल। चलिए, तो हमने कहा कि दहनशील पदार्थ, ठीक है। तो दहनशील पदार्थ के एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं दहनशील पदार्थ? जैसे कि लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास दहनशील पदार्थ होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दहन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा चर्चा करते हैं। दहन को हवा या ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी पदार्थ के जलने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। सेम यही बात अभी हमने पीछे पढ़ी थी। दूसरे शब्दों में, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाती है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था, पढ़ लिया था। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, जिस पदार्थ का दहन होता है, ऊपर जो भी पॉइंट है ये हमने पीछे पढ़ लिए हैं कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी दहनशील पदार्थ क्या करता है? प्रक्रिया करता है, हीट और लाइट वहां से निकलती है। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। और ये जो दहनशील पदार्थ है बच्चों, जैसे कि हमने पीछे देखा, इन्हें ईंधन भी कहा जाता है। इसे ईंधन भी कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो कभी कभी दहन के दौरान ज्वाला या चमक के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब कभी कभी वैसे तो क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है, ठीक है। लेकिन हीट के अलावा दहन के दौरान कभी कभी दहन के दौरान ज्वाला या चमक के रूप में भी प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि लाइट जिसे हम कहते हैं वो भी उत्पन्न होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दहन के लिए हवा आवश्यक है। हवा यानी कि वायु, वायु यानी कि उसमें जो मेन कंपोनेंट कौन सा है, वो बात होती है मेन कंपोनेंट की। मेन कंपोनेंट है ऑक्सीजन। क्या है मेन कंपोनेंट? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या यहाँ पर मेन कंपोनेंट है। चलिए, तो अगर हम देखें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि अभी हमने कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए कि दहनशील पदार्थ क्या होते हैं, दहन क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इसमें हीट और लाइट निकलती है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, ये भी पढ़ लिया। अब एक और पॉइंट बच्चों, जब हमने इमेज पहले अब स्लाइड हमने देखी तो वहां पे हमने 4 इमेज देखी थी। तो कुछ इमेजेस में हमने देखी कि ज्वाला निकल रहा है, ज्वाला निकल रही है, और कुछ इमेजेस में ज्वाला नहीं निकल रही थी। जैसे अगर हम बात करें कोयले को जब हम जलाते हैं तो वहां से तो कोई ज्वाला निकलती हुई दिखाई नहीं देती है ना। वहां से सिर्फ हमें क्या दिखता है? जब कोयले को हम जलाते हैं तो सिर्फ हीट दिखती है, लाल लाल, है ना, लाल लाल दिखता है कोयला पूरा, हीट दिखती है और लाइट दिखती है। दो चीजें हमें वहां से मिलती हैं, हीट और लाइट, ठीक। लेकिन जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हीट लाइट मिल रहा है, साथ में क्या निकल रही है? उससे एक फ्लेम भी तो निकल रही है ना, ज्वाला भी निकल रही है। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हीट लाइट तो मिल रही है, लेकिन फ्लेम भी निकल रही है, ज्वाला। इस प्रकार जैसे आपने मोमबत्ती में देखी होगी, वैसे लकड़ी से भी निकलती है इस प्रकार की ज्वाला, लेकिन कोयले से नहीं निकलती। यानी कि जब भी कोई पदार्थ दहन करते हैं तो वो दो तरह से कर सकते हैं, एक में ज्वाला निकलती है और एक में ज्वाला नहीं निकलती, ठीक। चलिए, तो ये 2 पॉइंट एक बार आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये 2-3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे दहन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमें देखना है, वो है दहन के लिए वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। होती है, ये हमें पता है। जैसे कि अभी तक हम सारी डेफिनेशन तो ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अभी तक हमने डेफिनेशन तो सारी ऐसी पढ़ी है, लेकिन इसको हमने सिद्ध नहीं किया,
है ना, इसका हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई प्रयोग करके नहीं देखा। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या आवश्यक होती है किसके लिए, दहन की प्रक्रिया के लिए। चलिए तो सीधा डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है बच्चों, एक जलती हुई कैंडल ली है, ठीक है, बर्निंग कैंडल ली है। अब जलती हुई कैंडल से एक जलती हुई कैंडल हमने ली है, ठीक। अब जलती हुई कैंडल से हमने क्या रख दी, यहाँ पर एक चिमनी, चिमनी, और साथ में हमने यहाँ पर रख दिए हैं वुडन ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक, या हम कहें लकड़ी के गुटके हमने यहाँ पर रख दिए हैं छोटे छोटे, ठीक है, 2। चलो लकड़ी के गुटके यहाँ पर छोटे छोटे, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे ये। अब ये कैंडल जल रही हुई कैंडल है, यानी कि बर्निंग कैंडल है। इसके नीचे क्या है, लकड़ी के गुटके हैं, इसके ऊपर क्या रखी है हमने, चिमनी रखी हुई है, ठीक है। एक ये वुडन कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर क्या है, कैंडल है, उसके किनारों पे हमने ये लकड़ी के गुटके लगा दिए हैं और ऊपर से रख दी है चिमनी। अब हमने क्या देखा कि कैंडल जो है वो कंटिन्यूअसली जल रही है, यानी कि निरंतर अब जल रही है। अब क्यों जल रही है, क्यों जल रही है, इसका आंसर हम तब देंगे, पहले हम नेक्स्ट देख लेते हैं बी में। अब बी में क्या हो रहा है, देखो ये जो लकड़ी के गुटके थे यहाँ पर, ये बी से हटा दिए गए हैं, क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये इसकी जो ज्वाला थी उसके बीच में क्या दिख रहा है, कंपन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कंपन। क्या अवलोकन किया, क्या ऑब्जर्वेशन करी हमने कि अब इमेज बी में क्या हो रहा था, जब लकड़ी के गुटके हटा दिए गए, लकड़ी के गुटके जब हटा दिए गए तो चिमनी पूरे क्या हो गई, नीचे हो गई होगी, है ना, हो गई होगी, क्या नीचे हो गई है, जिस वजह से ये जो फ्लेम है, यहाँ पर जो फ्लेम रहती है वो क्या होती है, उसमें कंपन हमें देखने को मिलती है, ठीक है, कंपन हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसा क्या हुआ लकड़ी के गुटके हटाने से कि ये फ्लेम में जो है कंपन स्टार्ट हो गई। ऐसा क्या हुआ, ऐसा इसीलिए बच्चों देखो, अभी ये क्या थी, लकड़ी के गुटकों के ऊपर थी, यानी कि अभी इसके पास क्या है, नीचे से जगह थी कि यहाँ से जो है वायु अंदर जा सके, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा सके। ऑक्सीजन की यहाँ से कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही थी, ऑक्सीजन यहाँ से जा रही थी पूरा ऊपर तक। तो ये जो है कैंडल जो है वो निरंतर जल रही थी, कंटिन्यू जल रही थी। लेकिन जैसे ही लकड़ी के गुटके यहाँ से हटा दिए गए तो ये जो कैंडल है वो क्या हो गई, धीरे धीरे कंपन उसमें स्टार्ट हो गया, है ना, वाइब्रेट, ऐसे क्या होने लग गई, कांपने लग गया, यानी कि फड़फड़ाने लग गई कैंडल की जो फ्लेम थी, जो ज्वाला थी यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होने लग गई, वाइब्रेट होने लग गई, सॉरी हम कह सकते हैं कि वो फड़फड़ाने लगी, ठीक है, उसमें कंपन आना हमें दिखने लगा। फिर आगे बढ़े हम, फिर हमने क्या किया, उसको ऊपर से भी ढक दिया एक कांच की, इसके ऊपर से प्लेट लगा करके, कांच की हमने यहाँ पर प्लेट लगाई, इससे इसको ढक दिया। फिर हमने देखा कि ये कैंडल जो है धीरे धीरे पूरी बुझ गई। अब ये जो है बिल्कुल भी नहीं जल रही, ये पूरी क्या हो गई, बुझ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ बच्चों, पहले तो हमने यहाँ से जब ये लकड़ी के गुटके हटाए तो इसका मतलब था यहाँ पर अब वायु नहीं जा पाएगी, वायु नहीं जा पाएगी तो जितनी भी क्या थी, तो धीरे धीरे इसमें कंपन स्टार्ट हो गया। फिर हमने ऊपर से भी इसको ढक दिया, ठीक, ऊपर से भी ढक दिया, तो अब इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं जा सकती अंदर, तो ये कैसे जलेगा, यानी कि दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक है ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं। चलिए तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ से। तो क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार से है, एक मोमबत्ती को जलाकर मेज पर रखना है, ठीक है, जैसे कि हमने रख दिया। मोमबत्ती को दो तरफ लकड़ी के दो गुटके रखना है, लकड़ी के दो गुटके हमें उसके दोनों तरफ रखने हैं। उन गुटकों पर कांच की एक चिमनी रखनी है, कांच की एक चिमनी हमने रखी। हम देखते हैं कि ज्वाला जलती रहती है क्योंकि गुटके के कारण चिमनी में ऑक्सीजन युक्त वायु प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती रहती है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले उसमें हम क्या देखते हैं, गुटकों क्या है, नीचे है, उसके ऊपर चिमनी, यानी कि यहाँ से क्या इनफ स्पेस है कि वायु क्या करती है, अंदर जाती है और निरंतर चिमनी जो है वो जलती रहती है, ठीक है। तो वायु अंदर जा रही है, यानी कि वायु में है क्या, ऑक्सीजन है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं,
अब गुटकों को हटा दो और चिमनी को मेज पर टिका दो। अब गुटके हटा करके हमें क्या करना है, चिमनी को मेज पर टिका देना, जैसे कि हमने टिकाया। चलिए, तो ज्वाला का अवलोकन करना है हमें। तो ज्वाला कंपन करती हुई दिखाई देती है, ज्वाला कंपन करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती और धुआं होता है। अब चिमनी में जो है वायु नीचे से प्रवेश नहीं कर पा रही और धुआं भी है, जिस वजह से सेकंड में हमें क्या दिखता है, क्या दिखती है कि जो इसकी फ्लेम है वो कैसी हो रही है, कंपन कर रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अब चिमनी पर कांच की प्लेट रख दो, ज्वाला बुझ जाती है। अब हमने क्या किया, चिमनी पर कांच की प्लेट रख दी तो ज्वाला बुझ जाती है। तो ज्वाला हमें क्या दिखती है, पूरी बुझ गई, क्योंकि अब ज्वाला को वायु नहीं मिल रही। बुझी क्यों, क्योंकि वायु नहीं मिल रही। तो इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वायु में भी क्या, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दहन की प्रक्रिया के लिए। ये जो एक्सपेरिमेंट था, हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया है ना, एक्सपेरिमेंट तो हम करते रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मेन पॉइंट है कि हमने उससे क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया। तो ऐसे ही हमने ये कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमने क्या सीखा, यानी कि यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, बिना वायु के दहन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है, देख लेना है सारे पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। और डायग्राम भी आपको बना लेना है चिमनी वाला। चलिए, यहाँ तक 3-4 पॉइंट अब हमें क्लियर हो चुके हैं दहन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम भी आपने बना लिया होगा, कैंडल वाला, चिमनी वाला। अब डायग्राम बनाने से क्या होगा, आप चाहें तो लिखिए ना और डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने से क्या होगा कि जितनी बार आप डायग्राम को देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया था। ठीक, और आपको ऑक्सीजन के बारे में निरंतर याद रहेगा कि हाँ ऑक्सीजन की मदद से ही दहन की प्रक्रिया होती है। ठीक, कितनी वो आवश्यक होती है इस प्रक्रिया के लिए। अब दहन के उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। तो दहन के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं कि जब पदार्थ ऑक्सीजन के साथ सदा प्रतिक्रिया करते हैं तो गर्मी यानी कि ऊष्मा की यहाँ पर बात हो रही है, गर्मी कहें या ऊष्मा हम इसे कह सकते हैं। तो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, इससे निकलने वाली गर्मी प्रक्रिया को और अधिक तीव्र और हिंसक बना देती है। ठीक है, अगर इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, ठीक है, अगर इसको नियंत्रित ना किया गया, ठीक है, अगर इसको नियंत्रित ना किया गया तो यह क्या कर सकती है, यह आग का रूप ले लेती है। ठीक, यह सदा स्फूर्त और हिंसक प्रकृति ही दहन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अन्य समान प्रक्रियाओं से अलग करती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि हवा में सल्फर का जलना, या हवा में हाइड्रोजन का विस्फोट, मोमबत्ती का जलना, या कार के इंजन में पेट्रोल का दहन। तो ये भी क्या है, एक प्रकार के दहन ही तो है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार के दहन ही तो है। ठीक, जैसे बंसन बर्नर में प्राकृतिक गैस का जलना, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं। झाड़ी में आग लगने का मतलब है कि लकड़ी सेलुलोज और अन्य ईंधन ऑक्सीजन में जलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि झाड़ी में आग लगने का मतलब है कि लकड़ी, सेलुलोज, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और अन्य ईंधन ऑक्सीजन में जलते हैं। तो सिंबल ऑक्सीजन की मदद से, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, जो कंपाउंड्स, या हम कह सकते हैं जो हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं CH है, ठीक है, तो ये किससे मिलकर के बन रहा है, C और H, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। CX कुछ मान लो 2 है तो ये Y कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं। ठीक है, तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 9th में जब आप जाओगे तो वहां पर आप एल्कीन्स, एल्केन, एल्काइन के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो वही
हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं उन्हें सिंपली हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन है, ईथेन है, ठीक है, ईथीन है, मीथीन है, और ये बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से निकल रही है हीट, जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, तो क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, तीन चीजें हमें यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से दहन की प्रक्रिया होती है। ये आप हायर क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको कुछ उदाहरण नोट कर लेने हैं। चलिए, तो इनको नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है कि दहनशील पदार्थ और गैर दहनशील पदार्थ क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, दहनशील पदार्थ यानी कि जो क्या कर सकते हैं, दहन कर सकते हैं, जिनमें टेंडेंसी है जलने की, है ना, जो दहन कर सकते हैं, और गैर दहनशील जो दहन नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, दहनशील पदार्थ वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में जलकर गर्मी और प्रकाश यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल, जैसे कि केरोसिन है, एलपीजी है। केरोसिन मतलब आप जानते हैं मिट्टी का तेल, लकड़ी है, कागज है, कपड़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है, इन सभी को जलाया जा सकता है। ये दहनशील पदार्थ हैं, इनमें गैसेस आ जाती हैं। अच्छा बच्चों, ये जो दहनशील पदार्थ है ना, ये कैसे हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, गैर दहनशील की पदार्थ की बात करते हैं। वे पदार्थ जो हवा या ऑक्सीजन में नहीं जलते गैर दहनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। जैसे कि पानी, रेत, कांच, सीमेंट, इन्हें नहीं जलाया जा सकता। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैर दहनशील गैस है, क्योंकि वो नहीं जलाया जा सकता। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक गैर, जैसे हमने यहाँ पर बात की, हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को दहन किया जा सकता है। वहीं जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक गैर दहनशील गैस है, यानी कि उसको नहीं जलाया जा सकता, यानी कि उसका उपयोग आग को बुझाने में किया जा सकता है ना। तो इसको हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।